बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर नेशनल सेविंग जो है उसके अंदर 3 ऐसे अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं जिनके ऊपर जो मुनाफा आता है, यानी जो बैंक मुनाफा आपका होता है, बैंक प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं कटता। इस चीज़ का मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा एफबीआर का, और ये जो अकाउंट और सर्टिफिकेट हैं इनकी डिटेल भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहला इसमें जो सर्टिफिकेट है उसका टाइटल है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके पास ये मौजूद है। और ये जो है इसमें आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। सेम ये मैंने वेबसाइट से ही आपको डिटेल दे रहा हूँ। तो इसकी नेचर ये है, ये सर्टिफिकेट होता है और टेन्योर इसका 10 साल का होता है। और इसके डिनोमिनेशंस, यानी ये 5,000 में आप ख़रीद सकते हैं, 10,000 वाला होता है, 50,000 वाला, 1 लाख वाला, 5 लाख वाला और 10 लाख वाला। और मंथली बेसिस पे इसका प्रॉफिट मिलता है। और कौन कौन इसको ख़रीद सकता है? विडोज़ ख़रीद सकती है, यानी बेवा, ठीक है। और सीनियर सिटीज़न्स, 60 साल और इससे ऊपर की उम्र के लोग सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं, ठीक है, 60 एंड 60 प्लस वाले। और डिसेबल्स, ठीक है, जितने भी डिसेबल्स हैं वो भी इस अकाउंट को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब जो दूसरा है अकाउंट वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जनाब जो है इंस्ट्रूमेंट है या जो अकाउंट है उसका नाम है जी शहदाज फैमिली वेलफेयर अकाउंट। तो ये अकाउंट होता है जिस तरह बैंक का अकाउंट होता है, इसी तरह ये भी अकाउंट होता है। आप जो है नेशनल सेविंग में जाके इसको खुलवा सकते हैं। कौन कौन खुलवा सकता है? फैमिली मेम्बर्स ऑफ मार्टायर पाकिस्तानी सिटीज़न, ठीक है। दो इसमें कैटेगरीज़ हैं। तो इसमें अगर आप ये नीचे डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर बहुत से लोग जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो फैमिली मेम्बर्स ऑफ शहदा ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिविलियंस भी इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि सीनियर सिटीज़न्स इसके अंदर शामिल हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सीनियर सिटीज़न्स यानी 60 और 60 प्लस वाले, 60 साल उम्र वाले और 60 साल से ऊपर वाले। पेंशनर्स इसमें शामिल हैं, विडोज़ इसमें शामिल हैं यानी बेवा, फिज़िकली चैलेंज पर्सनस, ठीक है, यानी जो मज़ूर अफराद हैं वो इसमें शामिल हैं। एंड फैमिली मेम्बर्स ऑफ शहदा। और फैमिली मेम्बर जो होता है वो एक होता है, इसकी डिटेल जो है वो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। एक फैमिली मेम्बर जो है शहदा का, वो भी ये अकाउंट जो है ओपन करवा सकता है, ठीक है। और इसमें मिनिमम अमाउंट आप 10,000 की रख सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट आप 50 लाख रुपए की रख सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अमाउंट आप नहीं रख सकते इसमें, ठीक है जी। और मंथली बेसिस पे इसका प्रॉफिट मिलता है। अकाउंट की कैटेगरी है ये, ठीक है। अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है जी। तो ये इसकी डिटेल है। अब मैं आपको तीसरा जो है अकाउंट वो दिखाता हूँ। तीसरा अकाउंट आपके सामने है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट इसका टाइटल है। ये भी अकाउंट होता है जिस तरह नॉर्मल बैंक्स में अकाउंट आप खुलवाते हैं, इसी तरह ये अकाउंट आप खुलवाएंगे। और इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं, यानी जो लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो सिर्फ पेंशनर्स हैं, ठीक है। सिर्फ जो पेंशनर्स हैं वो ही ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल इसकी टेन्योर होता है। और इसका जो प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस पे प्रॉफिट पे किया जाता है। और 10,000 से आप खुलवा सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम अमाउंट इसमें आप 50 लाख रुपए की रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ नीचे, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर पेंशनर बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट वेयर प्रॉफिट्स आर पेड ऑन मंथली बेसिस फॉर 10 ईयर मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है। 10 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे आप इसको रीन्यू करवा लेंगे। 10 साल बाद आपको वो बता देंगे और दोबारा आप इसको रीन्यू करवा लेंगे, ठीक है जी। दोबारा से आप इसको खुलवाना होगा, ठीक है। ये इस तरह से इनका सिस्टम है। तकरीबन इन इंस्ट्रूमेंट पे 10-10 साल की जो है लिमिट लगी हुई है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ एफबीआर का, कि आपको क्लैरिटी हो जाए। वैसे ये चीज़ वेबसाइट पे भी लिखी हुई है कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहबूद सर्टिफिकेट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है या शहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट है, इन पे जो है नेशनल सेविंग वाले, चूँकि ये सारे जो अकाउंट्स और सर्टिफिकेट हैं ये नेशनल सेविंग के हैं, किसी भी और दीगर बैंक को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये फैसिलिटी सिर्फ नेशनल सेविंग के पास ही है। ये तीनों अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं ये नेशनल सेविंग के ही हैं। और नेशनल सेविंग इन तीनों अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स के ऊपर आप ये देख सकते हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कि डिडक्शन एट सोर्स टैक्स की जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चाहे आप फाइलर हैं चाहे आप नॉन फाइलर हैं, आपका किसी किस्म का टैक्स मुनाफे के ऊपर जो है नेशनल सेविंग वाले कानूनी तौर पे नहीं काट सकते, और ना वो काटते हैं, क्योंकि ये मेरे एक रिश्तेदार के पास भी मौजूद है।
ठीक है, वो नहीं काटते इसके ऊपर टैक्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो देन इनके ऊपर 6 लाख की लिमिट है। ठीक है, अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो 6 लाख तक मुनाफा जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बट अगर आपका मुनाफा एक सर्टिफिकेट या अकाउंट या मल्टीपल सर्टिफिकेट या अकाउंट से, यानी टोटल आपका मुनाफा काउंट होगा, अगर वो 6 लाख से बढ़ जाएगा तो फाइलर होने पे आपको उसके ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा। मेरी इस पे डिटेल्ड वीडियो है, आप देख सकते हैं। राइट जी।